आनंदम माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्ण प्रभु जी दंड। हरे कृष्ण। तो कल हम लोग जहां से श्लोक संख्या 76 गद्य संख्या 76 तो वहां तक हम लोग देखे थे। हम लोग अभी आगे देखते हैं। तो भगवान का जन्म लीला बहुत ही अच्छे से भगवान के जन्म लीला का यहाँ पे चित्रण है गोपाल चंपू में। जीव गोस्वामी ने बहुत अच्छे से उसका चित्रण किया है शास्त्रों से और स्फुरण से, दोनों के माध्यम से उन्होंने ये ग्रंथ जो है उसकी रचना की है। तो हम लोग आगे देखते हैं। कल यशोदा मैया के बारे में देखे थे हम लोग। तो अथा योग माया रोहिण्याः सप्तमासिकम गर्भम स्रस्तम विधाय देवक्याः तद्विधम तम तस्याम नियोजयामास। अथा यानी अब योग माया ने क्या किया, देवक्याः सप्तमासिकम गर्भम रोहिण्याः स्रस्तम विधाय। जो 7 महीने का गर्भ था देवकी जी का, उसको रोहिणी के गर्भ में नियुक्त कर दिया। ये भगवान के प्राकट्य के पहले बलराम जी के प्राकट्य के बारे में कहा जा रहा है। और इस तरह से नियोजयाम आशा, इस तरह से उन्होंने ये ट्रांसफर कर दिया। ततश्च लब्ध सर्व समय संपद्दशे चतुर्दशे मासी श्रावणतः प्राक श्रवणक्षे समस्त सुख रोहिणी गुणगण नया सुषमम सित सुषमम सुतम सुसाव। तो ततश्च उसके पश्चात लब्ध सर्व समय संपद्दशे, लब्ध सर्व समय संपद्दशे, तो सब मंगल, सर्व संपत्ति, सर्व मंगल सूचक चतुर्दशे मासी, 14वें महीने में कब, श्रावणतः प्राक, श्रावणतः यानी श्रावण से प्राक यानी पहले, श्रावण से पहले श्रवणर्क्षे, श्रावण से पहले श्रवण नक्षत्र में, यानी श्रावण मास के पहले, यानी प्राक श्रावण, श्रावण मास का जो पहला भाग है, पूर्वार्ध जो है, उसमें श्रवण नक्षत्र में समस्त सुख रोहिणी गुण गणनया, तो समस्त सुख रोहिणी यानी समस्त सुख का प्रादुर्भाव करने वाली, को शुरू करने वाली कौन, श्री रोहिणी जी। श्री रोहिणी जी जो वसुदेव जी की भार्या हैं। गुण गणनया, उन्होंने गुणों से विराजमान, अनेक गुणों से युक्त, सुषमम सित सुषमम सुतम सुसावम, तो रोहिणी जी ने एक परम ही सुंदर पुत्र को
जन्म दिया। तो ये बलराम जी के प्राकट्य के बारे में कहा जा रहा है। कैसे थे ये? इनका कलर क्या था? सित सुषमम सुतम सुसाव। कल हम लोग देखें कि किस प्रकार बलराम जी गोरे हैं, वाइट हैं, तो ये यहाँ पे कहा जा रहा है। सांद्र शुभ्रता विभ्राजमानतया पौर्णमासी चंद्रम असम इव। सांद्र शुभ्रता, सांद्र यानी कॉन्सेंट्रेटेड, शुभ्र यानी कि बहुत ही गोरे, इस प्रकार के आभा को लिए हुए विभ्राजमानतया पौर्णमासी चंद्रम असम इव। जिस प्रकार पूर्णिमा का चंद्रमा होता है, तो पौर्णमासी तिथि के दिन जिस प्रकार चंद्रमा होता है, उसी प्रकार की उपमा यहां से दी गई है बलराम जी के लिए। दर्शित विक्रम क्रमतया सिंह वधु शावकम इव। सिंह वधु यानी कि जो शेरनी होती है, सिंह वधु, उसका जो शावक होता है, इव यानी जैसा, शेर की पत्नी यानी कि शेरनी के शावक जैसा, दर्शित विक्रम क्रमतया। तो विक्रम यानी कि जो साहस है, उस साहस, क्योंकि सिंह का जो शिशु होता है वो भी सिंह के समान ही होता है, तो उसी प्रकार उपमा दी गई है बलराम जी की। और उपमाएं दी गई हैं। निर्मल परिमल धारा धारतया, निर्मल परिमल धारा, तो परिमल यानी सुगंध और उसकी धारा यानी सुगंध की धारा नव कमलिनी धवल कमलम इव। और जिस प्रकार धवल कमल होता है, धवल कमल यानी कि श्वेत कमल, तो नव कमलिनी से जिस प्रकार श्वेत कमल होता है, उसी से उपमा दी गई है। तो ये सब 4 प्रकार से उपमाएं दी गई हैं। सर्व श्रवण संघ मंगलतया, हर प्रकार से जिनका श्रवण मंगल प्रदान करता है। निर्वद्य विद्यता यशः यशस् तोमम इव च। और यश का जो समूह होता है, उस प्रकार के पुत्र को प्रकट किया किन्होंने? रोहिणी मैया ने। तो ये वर्णन है बलराम जी के प्राकट्य का, यानी बलराम पूर्णिमा जो हम लोग अभी कुछ दिन पहले सेलिब्रेट किए, जिस दिन रक्षाबंधन पड़ता है, उस दिन का किस प्रकार बलराम जी प्रकट हुए, वो वर्णन यहाँ पे बहुत डिटेल में उपमाओं के साथ दिया गया है। शावक माने प्रभु साहस, शावक यानी कि बच्चा, मृग शावक यानी मृग का बच्चा, सिंह शावक यानी सिंह का बच्चा। तो इस प्रकार बलराम जी की तुलना की गई है सिंह शावक, और रोहिणी मैया की तुलना की गई है सिंहिनी से, सिंह वधु। तो आगे देखते हैं।
तो बलराम जी का फर्दर वर्णन किया गया है। किंच, कैसे थे बलराम जी? एक मिनट दीजिए। हाँ, ये श्लोक आप लोग अपने अपने एंड पे रिपीट कर सकते हैं। एक मिनट दीजिए। शुभ्रां सुवक्त्रं तडिदालिलोचनम् नवाब्दकेशं शरदभ्रविग्रहम् भानुप्रभावं तमसूतरोहिणी तत्तच्च युक्तं स हि दिव्यबालकः। शुभ्रां सुवक्त्रं तडिदालिलोचनम् नवाब्दकेशं शरदभ्रविग्रहम् भानुप्रभावं तमसूतरोहिणी तत्तच्च युक्तं स हि दिव्यबालकः। तो किस तरह दिखने में थे बलराम जी? हम लोग पहले ही देखे बलराम जी की आभा कैसी थी, वर्ण क्या था उनका? गौर। हाँ, बिल्कुल वाइट, बिल्कुल गोरे। तो प्रभुपाद बोलते हैं बलराम जी इज वाइट कृष्णा। तो शुभ्र अंशु वक्त्रम, तो वक्त्र यानी कि चेहरा, मुख। तो शुभ्र अंशु वक्त्रम, शुभ्र यानी कि गोरा, अंशु शुभ्रांशु बोलते हैं, जो पूर्ण चंद्र होता है, पूर्णिमा का चंद्र, उसके जैसा उनका वक्त्रम, उनका मुख था। तडित आली लोचनम, तडित आली, तडित बोलते हैं बिजली को, जो बिजली होती है, जो वज्र होता है, उसको तडित बोलते हैं। आली यानी कि उसकी श्रृंखला, तो बिजली की श्रृंखला के समान या बिजली के पुंज के समान उनका लोचन था, उनकी आंखें थी। नवाब्द केशम, अब्द यानी कि बादल, अब्द, नव अब्द यानी नया जो फॉर्म होता है रेन क्लाउड्स, उसके कांति का उनका केश था, उनके बाल थे। शरदभ्र विग्रहम, और शरतकालीन मेघों की तरह उनका विग्रह था, उनका रूप था। तो शरतकालीन मेघ कैसे होते हैं, किस कलर के होते हैं? थोड़ा ब्लूइश होता है। शरतकालीन मेघ, शरद ऋतु यानी कि ठंड जब शुरू होता है तो शरद उसको कहते हैं। उस में कैसा होता है? शरतकालीन मेघ बिल्कुल व्हाइट होता है, व्हाइट क्लाउड, उसके जैसा उनका विग्रह था। भानु प्रभावम
और सूर्य के समान उनका प्रभाव था। भानु यानी सूर्य, तो सूर्य के बहुत सारे पर्यायवाची हैं। तो जैसे एक श्लोक के माध्यम से सूर्य के बहुत सारे पर्यायवाची बतलाए गए हैं। सूर्य भानु रवि अर्क अवि अंबर मणि किरणेश तम हर दिन कर अंशुधर सूरज और दिनेश। तो इस तरह से सूर्य भानु रवि अर्क अवि अंबर मणि किरणेश, तो यहाँ पे भानु शब्द प्रयोग किया गया है। तो सूर्य के समान उनका प्रभाव था, यशस तेजस्वी थे। तमसूत रोहिणी, तो इस प्रकार रोहिणी तम असूत, ऐसे पुत्र को रोहिणी ने उत्पन्न किया, प्रकट किया। तत्तच्च युक्तम सही दिव्य बालका, तो इन सब गुणों का उस दिव्य बालक, चूंकि बालक दिव्य है, वो उसमें प्रकृति का गंध मात्र भी नहीं है, प्रकृति के गुणों का प्राकृत नहीं है, दिव्य है। इसीलिए इन सब गुणों का होना उस बालक में कोई अनुपयुक्तता नहीं है, बिल्कुल उपयुक्त है। इसीलिए तत्तच्च युक्तम, ये तो होना ही था, क्योंकि स ही दिव्य बालक, वो तो दिव्य बालक है। तो इस प्रकार बलराम जी का रूप का वर्णन किया गया। फिर से एक बार हम लोग बलराम जी का ये रूप जो है फिर से श्लोक के माध्यम से पढ़ेंगे। शुभ्रांशु वक्त्रम तडिदालिलोचनम नवाब्धकेशम शरदभ्र विग्रहम भानुप्रभावं तमसूतरोहिणी तत्तच्च युक्तं सहि दिव्य बालकः। तो बलराम जी के बारे में फर्दर कहा जा रहा है, श एषा च, वह ऐसा था, असित वर्षमा सित वर्षमा, तो बहुत ही शुक्ल कांति यानी गोरे कांति से युक्त था, और उनके गोरेपन को नापा नहीं जा सकता था, और उनकी सुंदरता को नापा नहीं जा सकता था। और सद अनुजः सुदित दनुजः, तो सद अनुजः, तो उनका अनुज कौन थे बलराम जी के? कृष्ण। तो सत अनुजा, ऐसे अनुज से युक्त था वो। और सुदित दनुजा, सूदन यानी कि मारना, जैसे भगवान का नाम है मधुसूदन, केशी सूदन, अरिसूदन। तो दनुज, दनुज यानी कि जो दनु के पुत्र हैं, जिनको दानव कहते हैं। दनुज यानी दनु ने जिनको जन्म दिया, ऐसे दनुजों को सुदित यानी वो मारेगा, उनका नाश करेगा। पालित धेनु को दलित धेनु कहा, इस तरह से देखिए बहुत अच्छा वर्णन है। तो पालित धेनु कहा, पालित धेनु को हो, धेनु को यानी धेनु यहाँ पे गायों को कहा जा रहा है। तो गायों को पालेगा वो, उनका पालक होगा। पालित धेनु को दलित धेनु कहा, लेकिन वो धेनु का यानी धेनुकासुर, धेनुकासुर का दलन करेगा, धेनुकासुर को मारेगा। प्रलंब बाहु प्रलंब घात गीता,
और प्रलंब बाहु वाला होगा, अर्थात उनकी भुजाएं लंबी होंगी, लेकिन प्रलंब घातयिता, वो प्रलंबासुर को मारेगा। स्वयं राम नामा राम रमित द्विविध विदारयिता च भाविता। स्वयं राम नामा, तो बलराम जी का नाम क्या रखे थे गर्ग मुनि? बोले कि ये राम राम रखे थे, और बोले चूंकि इसमें अत्यंत बल होगा इसीलिए इसका नाम बलराम भी होगा। ये हम लोग देखे थे उस दिन। तो स्वयं राम नाम से विख्यात होकर भी ये क्या करेगा? राम रमित द्विविध। तो आप लोग रामायण यदि देखिएगा तो रामायण में एक बड़ा वानर था, जिसका नाम था द्विविध। तो द्विविध जो थे वो राम जी के पार्षद थे, राम जी के संगी थे, लेकिन कुछ कारणों से वो जब द्वापर युग में थे तो कुछ तो इस वानर में अहम आ गया था। तो ऐसे द्विविध वानर का विदारण करेंगे कौन? बलराम जी। तो द्विविध वानर की कथा आप लोग यदि जानना चाहते हैं, कृष्णा बुक में डिटेल में है द्विविध वानर, या भागवतम में भी देख सकते हैं। द्विविध विदारयिता च भाविता इति ज्योतिर्विद भी उद्भावितम। इस प्रकार ज्योतिर्विद यानी जो ज्योतिष को जानते हैं, ज्योतिष शास्त्रों को जानते हैं। तो इस प्रकार इति यानी इस प्रकार ज्योतिष शास्त्रों को जानने वाले यानी ज्योतिषियों के द्वारा उद्भावितम प्रकट किया गया, प्रेडिक्शन किया गया। किनके बारे में? बलराम जी के बारे में। तो देखिए कॉन्ट्रेरी दोनों, हर एक शब्द देखिए, हर एक जो ग्रुप है उसमें नाम जो है 2 बार रिपीट किया गया है, 2 अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में। तो ये उपमा जो है यहाँ पे हम लोग देखते हैं। तो आगे इस बालक के बारे में बोलते हैं। अस्य जात कर्मादिकम च मर्मज्ञ एव शर्मांत नाम भीर गुप्तम एव। अस्य जात कर्म आदिकम च, इन बालक का जात कर्म आदि जो है, जो संस्कार होता है, जात कर्म संस्कार आदि संस्कार, मर्मग्र एव शर्मांतनाम अभिर गुप्तम एव। तो वसुदेव जी से मंत्रणा करके जो ब्राह्मण हैं उन्होंने गुप्त रूप से संपन्न किया इस बालक का जात कर्म इत्यादि संस्कार। पर्याप्तम अकारी आनक दुंदुभि मंत्रणा परतंत्रतया। तो आनक दुंदुभि हम लोग देखे थे, भागवतम में आता है। तो आनक दुंदुभि किनका नाम है? वसुदेव जी का नाम है। तो आनक दुंदुभि की मंत्रणा से परतंत्र होकर, मतलब उनकी मंत्रणा को मानकर इनका जो जातकर्म संस्कार जो है गुप्त रूप से किया गया। किंतु तत्रैकम दुखम इव आसीत, किंतु वहां पे एक दुख जैसा था, एक दुख था। क्या दुख था वो आगे बताया गया है। तो बलराम जी प्रकट हुए, उनका जात कर्म संस्कार इत्यादि हुआ, लेकिन एक दुख जैसा था। क्या था वो दुख? दुख ये था, यतः स तु जन्मत एव एवानुज जन्म यावत जड़ एवा दृश्यता। तो आप देखिएगा कि बलराम जी के बारे में, कृष्ण जन्म के पहले बलराम जी का जो लीला है उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं आप लोग पढ़िएगा।
ज्यादा कुछ नहीं कहा गया है। क्यों, यहाँ पे कारण बताया गया है, यतः, क्योंकि स तु जन्मत एव अनुजा जन्म यावत, जब तक उनके अनुज का जन्म नहीं हुआ, उनके अनुज कौन है, कृष्ण है, तो यावत यानी जब तक उनके अनुज का जन्म नहीं हुआ तब तक जड़ एवं दृश्यतः, वो जड़ जैसे थे, जड़ पर्यंत दिखाई देते थे, ज्यादा मूवमेंट नहीं, ज्यादा बातचीत नहीं, शांत शांत, मतलब ज्यादा एक्टिविटी नहीं दिखाते थे बलराम जी, जब तक उनके छोटे भाई कृष्ण का जन्म नहीं हुआ। तत्र प्रतिकारः च एक एवासीत्, यथा अंतर्धृत निजा निज अवरजम व्रज ऐश्वर्यंकम एव केवलम बलमानः सम उल्लसित वत लक्ष्यते। तो लेकिन एक चीज होता था कि जब वो कृष्ण को, तो बेसिकली यहाँ पे कहा जा रहा है कि वो जब तक कृष्ण जी का जन्म नहीं हुआ था, जब तक भगवान कृष्ण प्रकट नहीं हुए थे, तब तक ये जड़ जैसे दिखाई देते थे। और अभी कृष्ण के जन्म के बाद हम लोग देखेंगे कि क्या चेंज हुआ बलराम जी में, तो वो सब लीलाएं भी हम लोग देखेंगे। तो अभी हम लोग कृष्ण जन्म के बारे में आगे बढ़ेंगे। तद एवं दिन कतिपय लब्ध व्यत्यये गर्भ संदर्भात स्पष्टम अष्टम मासी, तो तद एवं दिन कतिपय, तो इस प्रकार कुछ दिन व्यतीत होने पर, कब बलराम जी देखिए प्रकट हो गए हैं, कुछ दिन व्यतीत होने पर लब्ध व्यत्यये, कुछ दिन व्यतीत होने पर गर्भ संदर्भ से स्पष्टम अष्टम मासी, तो गर्भ संदर्भ से स्पष्ट रूप से अष्टम मासी यानी 8वें महीने में तद अवरज, तद अवर, उनके अवर यानी कि उनके छोटे भाई, जैसे हम लोग बोलते हैं अवर निरीक्षक या अवर, तो अवर यानी छोटा, तो उनके छोटे भाई का जन्म जन्मना, उनके छोटे भाई के जन्म का उपक्रम अर्थात समारंभ संभवति स्म, उनके अनुज के जन्म का जो संदर्भ है, जो प्रारंभ है, वो अभी स्टार्ट होगा। यथा च अधुना अपि वर्णयन्ति, तो जिसका वर्णन जो कवि लोग हैं आज भी करते हैं, किनका, श्री कृष्ण के जन्म के वर्णन का। तो श्री कृष्ण के जन्म का वर्णन अभी चालू होता है। अभी तक किसी का कोई प्रश्न है, कोई पॉइंट है? ठीक है, तो हम लोग अभी श्री कृष्ण के जन्म का वर्णन देखेंगे। तो श्री कृष्ण के जन्म का वर्णन अभी हम लोग इस श्लोक से, श्लोक संख्या 83 से शुरू करते हैं।
अष्टाविंश चतुर्युगे कलिशिरः सम्मर्द्य वैवस्वते भाद्रान्तर्बहुलाष्टमी मनुविधोः पुत्रे विधोरुद्गमे। योगे हर्षण नाम्नि शुद्ध विधि में पूर्णः परः श्रीविधुर् नंदन नंदन नंदवधू मुदे स्वयमुदय दहनाय धुन्वं स्तमः। फिर से आप लोग अपने अपने एंड पे रिपीट कर सकते हैं। अष्टाविंश चतुर्युगे कलिशिरः सम्मर्द्य वैवस्वते भाद्रान्तर्बहुलाष्टमी मनुविधोः पुत्रे विधोरुद्गमे। योगे हर्षण नाम्नि युद्ध विधि में पूर्णः परः श्रीविधुर् नंदन नंदवधू मुदे स्वयमुदय दहनाय धुन्वं स्तमः। तो ये भगवान के प्राकट्य के बारे में अभी यहाँ कहा जा रहा है। कब भगवान प्रकट हुए, देखिए ज्यादा मुश्किल नहीं है समझना। तो बोलते हैं कि वैवस्वते यानी वैवस्वत मनवंतर। वैवस्वत मनवंतर जो 14 मनवंतर होते हैं उसमें कितने नंबर पे आता है? 7वां नंबर में प्रभु जी। 7वां नंबर। तो वैवस्वत मनवंतर में कितने चतुर्युगी होते हैं, या किसी भी मनवंतर में कितने चतुर्युगी होते हैं? सेवेंटी 71 चतुर्युगी। 71 चतुर्युगी। 71 चतुर्युगी। उस 71 किस चतुर्युगी में आए वो बताया जा रहा है। अष्टाविंश चतुर्युगे यानी अष्टाविंश चतुर्युगी में, विंश यानी कि 20, अष्ट यानी कि 8, तो 28वें चतुर्युगी में हम लोग कौन से चतुर्युगी में हैं वैवस्वत मनु के? 28 में ही है। 28वें में है। तो देखिए हम लोग कितने भाग्यशाली हैं कि इसी चतुर्युगी में भगवान आए हैं। कलिशिरः, तो कलिशिरः यानी कि कली काल आने से पहले, यानी अभी भगवान जब आए तो बेसिकली द्वापर युग के एंड में आए। और किस तिथि को आए वो बताते हैं। भाद्रांतः बहुलाष्टमी यानी भाद्र महीना के अंतर्गत, भाद्रांतर्गत बहुलाष्टमी, अष्टमी के दिन, कृष्ण पक्ष की जो अष्टमी होती है, तो भाद्रपद के अंतर्गत कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन विधोः पुत्रे विधोः उद्गमे। तो देखिए कितना अच्छे से यहाँ पे पोइट्री है कि विधोः पुत्रे
विधो उद्गमे। तो बुधवार के दिन विधो उद्गमे, विधो पुत्रे यानी बुधवार के दिन, और विधो उद्गमे